नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। मध्य प्रदेश में सियासी पारा जो है वो गरमाया हुआ है और जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। आज जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के जो सिवड़ा विधानसभा के वरिष्ठ नेता जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और एक अपना लंबा समय कांग्रेस के साथ बिताया है, प्रदेश सचिव कौशल सिंह यादव जी और प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह राठौर और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदरगढ़ नगर अध्यक्ष सानू पठान साहब। हम सब लोगों से चुनावी चर्चा हमारी यहाँ चलेगी और क्या सियासी मिजाज जो है चल रहा है सिवड़ा विधानसभा में, इसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कौशल सिंह यादव जी से। कौशल जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सायर भाई, ऐसा न्यूज को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि अभी चुनावी माहौल है तो चर्चा विशेषकर रूप से चुनाव को लेकर ही होना है, तो आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता के बीच से क्या निकल के आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार जनता ने मध्य प्रदेश में, सिवड़ा में नहीं, मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में भाजपा का भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है और महंगाई को लेके आम जनता में माहौल बना हुआ है। इसी समस्त ग्रामीण क्षेत्र की हो, शहर की क्षेत्र की हो, समस्त पब्लिक ने ये मन बना लिया, इस बार बदलाव चाहती है और कांग्रेस की सरकार को देखना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस ने 15 महीने में जो कार्य किए, उस 15 महीने के कार्य को देखते हुए, कमलनाथ के कार्य को देखते हुए, सराहना करते हुए, किसानों के पक्ष में जो काम करे, रोजगार के उद्योगों के लिए और बेरोजगारों के लिए उन्होंने कदम उठाए, वो 15 महीने में मेरे हिसाब से तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि ये सरकार 20 सालों में जो काम नहीं कर पाई वो कमलनाथ ने 15 महीने में करके दिखाया है। जैसे कि कमलनाथ की आप बात कर रहे हैं तो वहीं कमलनाथ जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कहना रहता है कि कमलनाथ जी ने केवल झूठी घोषणा की थी, कर्जा माफी की जो बात कही थी, कुछ चुनिंदा उन्हीं के कार्यकर्ता लोगों के जो है कर्ज माफी हुए थे, बाकी किन्हीं लोगों का, किन्हीं किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ है। जब सरकार का गठन हुआ तो सबसे पहला काम कमलनाथ जी ने किसानों के ऋण को लेके पहला कदम, पहला सिग्नेचर उन्होंने कदम उसी पे करे, सबसे पहला सिग्नेचर उन्होंने उस पर किया। क्योंकि जो उन्होंने वादा किया था, राहुल गांधी जी ने वादा किया था, कमलनाथ जी ने वादा किया था, और जब 15 महीने की सरकार रही तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कर्जा माफ करने का काम किया। सबसे पहले 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ हुआ, उसके बाद 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ, फिर 1.5 लाख तक का कर्जा माफ हुए कुछ लोग। 15 महीने में इतना बड़ा कार्य जो कि पूरे मध्य प्रदेश को सौगात दी गई थी किसानों के लिए, ये मेरे हिसाब से 15 महीने में बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्य किया है। और अगर 5 साल सरकार रहती तो ये निश्चित ही ऐसा कोई किसान नहीं बचता कि जिसका कर्ज माफ नहीं होता। क्योंकि ये कदम मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी ने नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उस टाइम राहुल गांधी ने ये घोषणा की थी मन से, और इसको लगातार इस पर काम किया गया और कमलनाथ जी ने इसको भरपूर, हर किसान को, आप गांव में जाके पूछ सकते हैं कि हर किसान पर 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख तक का कर्जा माफ हुए और 2 लाख तक भी कर्जा माफ होता है। परंतु 15 महीने में जो कार्य हो सकता था जितना, उतना कार्य कमलनाथ जी ने किया। अब हम यहाँ पे धीरेन्द्र प्रताप सिंह राठौर जी से भी बात करेंगे। धीरेन्द्र जी, जैसे कि दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, किन बिंदुओं और किन चीजों को लेकर इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं? देखिए साहर भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इसलिए बन रही है कि इनका 18 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था उससे जनता तंग आ चुकी है। शिवराज सिंह ने जितना जनता को योजनाएं नहीं दी, उससे ज्यादा इनने घोषणाएं की हैं और ऐसी झूठी घोषणाएं की जिनका नीचे धरातल पर कोई लेना देना नहीं है। उनकी वास्तविकता आप देखेंगे तो वास्तविकता में आपको मिलेगा 0 बटा सन्नाटा। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया नहीं। शिवराज सिंह की एंटी इनकम्बेंसी चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बना, व्यापम बहुत बड़ा घोटाला था।
शिवराज सिंह का डंपर घोटाला, ऐसे कई घोटाले हैं जिनकी गणना अपन 10 और 12 नहीं सैकड़ों में करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखने को मिले, और पब्लिक इनके कार्यकाल में बहुत ज्यादा परेशान हो गई। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है प्रदेश में। मध्य प्रदेश पूरे भारत में पहले नंबर का, दूसरे नंबर का राज्य है महिला उत्पीड़न के मामले में। आप महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप NIA की रिपोर्ट देखें, जो INA जो अपने देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था है जो इन चीजों की गणना करती है, उनके द्वारा जो गणना की गई उसमें मध्य प्रदेश पहले और दूसरे नंबर का राज्य है जिसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ। आपको मालूम है प्रदेश की 4000 महिलाएं गायब हैं, उनमें कई नाबालिग भी हैं। क्या कदम उठाए शिवराज सिंह ने? शिवराज सिंह चौहान भरे मंच के माध्यम से कई बार उन्होंने बयान दिया है कि मैंने अपने राज्य में गुंडों को नहीं रहने दिया, रेत माफियाओं को नहीं रहने दिया, और जो है कानून व्यवस्था सबसे अच्छी बनाई है मध्य प्रदेश के अंदर। आप बात कर रहे हैं जो है कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है आपको खुद देखने को मिल रहा होगा। पूरे प्रदेश में गुंडों का बोलबाला है, सरेआम कत्लेआम होते हैं, सरेआम महिलाओं के साथ जाति की जाती है, चोर माफिया डकैती सारी चीज में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। माफिया, रेप माफिया सबसे बड़े तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जिन्होंने नदियों को खोखला कर दिया है पूरे प्रदेश की, और उससे तमाम पैसा कमाकर आज माल कमाकर बड़े आदमी बने बैठे हैं। विकास में भी तो नंबर 1 है मध्य प्रदेश, नहीं है? ऐसा दावा है भारतीय जनता पार्टी का। कैसे कह सकते हो आपके विकास में नंबर 1 है? ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया मध्य प्रदेश में जिसके एवज में आप पत्रकार लोग ये कह रहे हैं कि विकास में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास में मध्य प्रदेश नंबर 1 है? भारतीय जनता पार्टी ये कहना है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहीं कोई विकास देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आप अपने सौड़ा क्षेत्र से ही ले लीजिए, यहाँ सौड़ा क्षेत्र में शिवराज सिंह के कार्यकाल में 3 पुल बने कितने दिन चले? 3 और 4 साल में ही पुल ढह गए। कितना अच्छा विकास किया है। विकास नहीं से भ्रष्टाचार कहते हैं। जैसे कि सियाड़ा विधानसभा में जातियों को लेकर राजनीति की जा रही है, खासकर हम बात करें पिछड़ा वर्ग की, तो यहाँ पर लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और खासकर जब से टिकट वितरण होने के पहले और टिकट वितरण होने के बाद भी जातिगत बात की जा रही है, जातिगत समीकरण लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST, OBC सर्वहारा वर्ग की हितैषी कांग्रेस पार्टी रही है। दलितों का, पिछड़ा वर्ग के भाइयों का कांग्रेस से अच्छा हित कोई और पार्टी नहीं कर सकती। अब बात रही जातिगत बात, तो देखिए ये जो OBC का मुद्दा है, जातिगत गणना, कुछ प्रतिद्वंदी प्रत्याशी चला रहे हैं कि जातिगत गणना हम कराएंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं आपकी पार्टी के कितने विधायक हैं और कितने पार्षद हैं? जिस पार्टी का कोई एक पार्षद नहीं है वो जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। जातिगत गणना क्या तुम अपने घर से कराओगे क्या? जातिगत गणना कांग्रेस का मुद्दा है, पूरे देश में कांग्रेस ने उसको चलाया है। पिछड़ा वर्ग के भाइयों को समझना चाहिए, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो निश्चित ही जातिगत गणना होगी। इसलिए हमारे सभी OBC वर्ग के भाई कांग्रेस को वोट दें, किसी के बरगलाए में ना आए, क्योंकि जातिगत गणना कोई व्यक्ति नहीं कराएगा, कांग्रेस पार्टी कराएगी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदरगढ़ नगर अध्यक्ष सानू पठान जी, और सानू पठान जी से हम बात कर रहे हैं इंदरगढ़ नगर में कांग्रेस के लिए किस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर। चुनाव को लेकर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और हम सभी 15 बार जीतेंगे। क्या मुद्दे लेकर जनता के पीछे जा रहे हैं वार्डों में आप? वार्डों में क्या, जनता नगर पालिका देखिए आप, BJP अध्यक्ष है और उसके पार्षद आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा 20 साल में अभी तक तो हुआ नहीं। ये खुल के जनता परेशान है, नगर पालिका में जाता है कोई काम नहीं होता है।
जनता कांग्रेस को वोट दे रही है। इस बार कांग्रेस को वोट दे रही है, 15 बार जीतेंगे। 15 बार जीतेंगे। बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, आज की खास मुलाकात में हमारे साथ कांग्रेस से कई वरिष्ठ नेता जुड़े हुए थे और आगे की चुनावी अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहें SR पत्रिका न्यूज।